साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है और अब अगर क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाकर के 10 के दम सीरीज के 550 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन है। साथियों जाइए उसको देखिए, रिवाइज करिए, नोट करिए, जिससे आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभ मिलेगा। साथियों अगर कोई डाउट्स आपको होता है तो आप तुरंत हमारे कैलिबर अड्डा के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, हम आपकी समस्या जरूर दूर करेंगे। आइए साथियों देखते हैं आज के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसे दंत दुर्ग को माना जाता है, दंत दुर्ग ने की थी। बहुत ही प्रतापी शासक था ये। 736 से 756 इसका शासनकाल माना जाता है और इसने महाराज धीराज परमेश्वरम परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज परमेश्वरम परम भट्टारक की उपाधि इसने धारण किया था दंत दुर्ग ने, और इसने चालुक्य वंश को पराजित किया था। विजय सेन कौन था? ये सेन वंश का महानतम शासक था, सेन वंश का तीसरा महानतम शासक। 11 से 12 शताब्दी में इसका शासन लगभग 100 साल चला था। सेन वंश की स्थापना तो सामंत सेन ने की थी और उसके बाद हेमंत सेन इसके पिता थे, जिनका शासन काल लगभग 1 साल ही रहा था। उसके बाद इसने सेन वंश का विस्तार किया, इसने बहुत ही विस्तार किया। इसने बहुत से राजाओं को पराजित करके अपने वंश को काफ़ी नाम किया, इसलिए ये बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है सेन वंश का। इसलिए बहुत फेमस था। इसके पिता का नाम हेमंत सेन था और इसके पहले सामंत सेन, फिर हेमंत सेन, फिर विजय सेन। इसने अपने शासन को बहुत ही विस्तार दिया और कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई राजाओं को पराजित किया। इसने महान योद्धा था, तो इसका शासन बहुत ही इसलिए फेमस था। विजय सेन सेन वंश का तीसरा महानतम शासक। एलोरा की गुफा, इसका राज था कब? 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? ये भी राष्ट्रकूट वंश ने कराया। राष्ट्रकूट वंश। 34 गुफाएं हैं एलोरा में। ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूरी पर औरंगाबाद जगह वहाँ पे स्थित है, जिसमें आपकी बौद्ध धर्म की कितनी गुफाएं हैं? बौद्ध धर्म की 1 से 12 तक गुफा है और आपकी हिंदू धर्म की 13 से 29 तक गुफाएं हैं। ये 17 गुफाएं हैं, ये 12 गुफाएं हैं, ये 17 गुफाएं हैं और 5 आपके जैन धर्म की हैं। 5 टोटल कितनी हो गई? 34 गुफाएं हैं, इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों की गुफाएं पाई गई हैं। और ये गुफाएं आपकी 5वीं शताब्दी से लेकर के आपको 8वीं शताब्दी तक ये गुफाएं, इनका निर्माण किया गया, बल्कि 10वीं शताब्दी तक भी कुछ गुफाएं निर्मित हुई। तो ये हमारी बहुत ही फेमस है। ये कहाँ पे हैं? 34 गुफाएं आपकी हैं एलोरा की। राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण कराया था। 34 इसमें कई मंदिर भी हैं, कहते हैं उसी में कैलाश का मंदिर है जिसको कैथ प्रथम ने बनवाया था, तो इसलिए ये फेमस है। दंत दुर्ग के बाद किस प्रथम शासक था?
वल्लभी काल किस काल कहा जाता है? तो वल्लभी का मतलब होता है महान, चमचमाता हुआ और समृद्धिपूर्ण शासन काल। वल्लभी का तात्पर्य समृद्धिपूर्ण से है, गौरव से है। तो इसका किसको कहा जाता था? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के काल को स्वर्ण काल कहा जाता था, वैभवशाली राज्य था, इसलिए गुप्त काल को वल्लभी काल भी कहा जाता है। किस यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो ये सौत्रामणि यज्ञ होती थी। पहले वैदिक काल में सौत्रामणि, जो पहले क्या थे, असुर लोग करते थे और उसमें सुरा का पान करते थे, बलि देते थे। बाद में देवताएं भी इस यज्ञ को करने लगे थे कि हमको ज़्यादा बलभ्रष्ट मिल जाएगी, बलवान हो जाएंगे, हमको कोई पराजित नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका यज्ञ करने लगे। उसमें सुरा का सेवन किया जाता था। महामाया कौन थी? ये गौतम बुद्ध की माता थी, इसलिए फेमस थी। गौतम बुद्ध भगवान की माता थी, कोली वंश की थी, कोली राज की राजकुमारी थी, राजकुमारी। और इनकी जो माता यशोधरा थी और पिता अनंत थे, और माता यशोधरा फेमस थे, और कोली राज की राजकुमारी थी, गौतम बुद्ध की माता थी। कहते हैं कि गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद, 7वें दिन इनका निर्वाण हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी जो बहन थी गौतमी का नाम सुना होगा, जिन्होंने गौतम बुद्ध जी का पालन किया था, मौसी कहलाई इनकी, तो इसलिए फेमस थी। महामाया गौतम बुद्ध की माता थी। ये कहाँ पे थी? ये लुम्बिनी से ही 7-8 किलोमीटर पर कोली राज्य पड़ता, वहाँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। पाल वंश के शासक। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता, नियम कानून जिसमें बताता है? कौन सा? विनय पिटक है। 3 पिटक हैं। विनय पिटक है, और एक है सूत पिटक है, और एक है आपका अभिधम्म पिटक। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसमें वशीकरण आदि का वर्णन है, और इसमें गृहस्थी के बारे में, कैसे गृहस्थी जीवन, कैसे हम अपना पारिवारिक जीवन जिएं, उसके बारे में सब बताए गए हैं। नियम कानून परंपराएं, इनका सबका वर्णन है। कैसे गृहस्थ जीवन को हम जिएं, उसका कैसे हम गृहस्थी का पालन करें, और वशीकरण और संस्कार, वैवाहिक संस्कार जितने होते हैं पारिवारिक सामाजिक, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की अभिलेख मास्की नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक के रायचूर जिले में। कर्नाटक रायचूर जिला, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मास्की अभिलेख है, जिसमें अशोक के दोनों नाम पाए गए हैं। एक तो देवनाम प्रियम और एक अशोक, ये दोनों नाम मिलते हैं अशोक के। और गुर्जरा में अशोक नाम पाया गया है, इसलिए अशोक का अभिलेख किसमें? गुर्जरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश, MP, दतिया जिले में।
दतिया जिले में एमपी राज्य में है। और ये आपका मास्की कर्नाटक राज्य में रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। मास्की नदी के किनारे है, इसके मास्की अभिलेख कहा जाता है। और गुर्जरा हमारा एमपी के दतिया जिले में है। गुर्जरा में अशोक नाम पाया गया अभिलेख में, और मास्की में देव नाम प्रियम और अशोक दोनों नाम पाए गए हैं। इसलिए इसको ये निश्चित हो गया कि अशोक को ही, दो नाम प्रियम को ही अशोक कहा जाता था। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन की सीरीज हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर उसको देखिए, उसको नोट करिए, उसको रिवाइज करिए और आगामी परीक्षाओं में भरपूर लाभ लीजिए। दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी होकर के सफल होइए। जय हिंद दोस्तों।